नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी सिंगिंग से सभी को दीवाना बना दिया है। उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी जो ये गाना है वो इतना पसंद किया जाएगा। मेरे साथ कल्पना मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में, मैम। शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा मैम, आपको ये कल्पना थी कि OTT पे ये गाना आएगा और इतना धूम मचा देगा? सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि जी। इतना बड़ा हिट हो जाएगा जी। और लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। बट अनएक्सपेक्टेड है ये और बहुत ही सरप्राइजिंग भी। अच्छा, कितना क्योंकि संशय बना रहता है, क्योंकि एक फ़िल्म के लिए आप गा रहे होते हैं तो उसका एक अलग एस्पेक्ट होता है, और जब आप OTT के लिए गा रहे होते हैं उसका एक अलग एस्पेक्ट होता है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न थी कि ये गाना OTT पे आ रहा है, किस तरीके से इसको प्रमोट किया जाएगा, मार्केटिंग होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ अलग होती हैं दोनों की। जी, जी। स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल अलग होती हैं जी। और जिस तरह से प्रमोशन हुआ है मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से जी। कि बहुत अच्छे से हुआ है और लोगों ने जिस तरह से वायरल की हैं चीज़ें बहुत बेहद खुश हूँ। जी। अच्छा, क्योंकि संजय लीला, आप मैम, संजय लीला बंसाली इज अ मैन ऑफ परफेक्शन। कितना डर था कि ये आदमी बार बार मेरे को रीटेक कराएगा जब तक परफेक्शन नहीं आएगा। कितने रीटेक्स आपके हुए इस शुरुआत में जब आप उनको गाना सुनाने गए, क्योंकि एक गजल शायद आपने सुनाई थी? जी, जी। हाँ जी, मैंने उनको पहले उनके ऑफ़िस में जाकर जी। हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सारी गज़लें सुनी। जी। तो उस वक़्त तो तसल्ली से सुनी, बड़े खुश हुए। जी। फिर उन्होंने गाना दिया और जब रिकॉर्डिंग में वो सामने थे, जी। जैसे ही स्टूडियो में हम हमारी जी। मुलाकात हुई सर के सामने जी। तो बड़ा ही खुश तो इतनी ज़्यादा जी। थी लेकिन साथ ही नर्वस होते ही एक जी। आर्टिस्ट और जब क्योंकि उनके बारे में इतना सुना हुआ जी। है कि ही इज़ परफेक्शनिस्ट और वाक़ई में जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा वो परफेक्शनिस्ट ही हैं और लेकिन बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। और रीटेक्स की अगर बात करें तो जैसे अच्छे टेक्स होते जा रहे थे और फिर कुछ चीज़ें जो जैसा वो चाहते थे वैसा करने के लिए जी। बिल्कुल हमने कुछ रीटेक्स किए और कुछ बेस्ट जो निकल पाए वो उन्होंने किया। अच्छा, जी। कौन सी गजल आपने सुनाई थी जब आप उनके पास गए थे? क्योंकि एक टेस्ट के रूप में एक गजल को सुनाया था आपने, वो कौन सी गजल थी? जी गज़ल मैंने उनको 5-7 गज़लें सुनाई जी। थी, तो सबसे पहले मैंने गाई थी फरीदा खानम जी की गाई हुई जी। दिल जलाने की बात करते हो, जी। आशियाने की बात जी। करते हो। जी, तो वो उनको सुनाई थी सबसे पहले, फिर वो जो हम में तुम में करार था अ, वो भी गज़ल सुनाई, बड़े खुश हुए वो। इस गाने को बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। बहुत सारे नाम इस रेस में शामिल थे, लेकिन इसमें इस रेस में आप अव्वल आए। वो कौन-कौन से नाम थे, अगर आप बताना चाहें? जिस रेस को आपने जीता, इस रेस में कौन-कौन से नाम शामिल थे जो जिनको पछाड़ के देखिए आपने इस गाने को मैं हासिल ज़रूर किया? मैं ज़रूर कहूँगी कि ये रेस जैसा नहीं है। जी। गाने की जो डिमांड होती है उस जी। हिसाब से जी। सिंगर्स और उनकी आवाज़ और सिचुएशन और कैरेक्टर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। तो जी। मैं बस इतना कहूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि एंड एक्सट्रीमली फॉर्च्यूनेट कि मेरी आवाज़ उन्होंने रखी। बाकी मैंने भी ऐसा सुना है, मुझे एग्ज़ैक्टली जी। नहीं पता कि जी। उन्होंने किनसे गवाया, जी। नहीं गवाया। और जी, तो बाकी तो ऐसा होता ही है कि आप जैसे एक्टर्स को लेकर भी कास्टिंग होती जी। है, बहुत सारे तो ऑडिशंस होते हैं। तो इस तरह से आई थिंक उन्होंने गवा कर देखा होगा मुझे। अच्छा, जी, क्योंकि ये गाना शर्मिन और ताशा की प्रेम कहानी पे फिल्माया गया है। शर्मिन की जी, बहुत बातें हो रही है, क्योंकि फ़िल्में ये जो फ़िल्म है किसी को पसंद आई या नहीं आई, लेकिन इसमें शर्मिन बहुत ट्रोल हुई। इस ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हैं मैम? अ, शौमिन ऐसा नहीं है कि जी। सिर्फ ट्रोल ही कर रहे हैं लोग, जी। ज्यादातर लोग ट्रोल भी कर रहे हैं लेकिन प्यार भी कर रहे जी। हैं उनके फैंस का जो रिव्यू है और जो मतलब मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनका जी। काम क्योंकि उस कैरेक्टर की वो डिमांड थी और जी। जिस तरह का कैरेक्टर था उन्होंने बखूबी उसको निभाया है और वो मासूमियत वो अपने एक्टिंग से लेकर आई हैं तो मैं जी। मुझे कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत वाली जी। चीजें जो लोगों को आई थिंक हो रही है आई डोंट नो देखिए जैसे मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा जी। भी था अभी रिसेंटली कि जब पाकीज़ा रिलीज हुई थी जी।
तो उस वक्त भी क्रिटिसिज्म हुआ था। जी अच्छी बुरी चीजों को लेकर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जी अपने अपने वो रखते हैं। देवदास आई थी, जो पुरानी देवदास, तो जरूरी नहीं वो लोगों को पसंद आए, लेकिन अब लोग पसंद करते हैं। जैसे जी रॉकस्टार अभी जी देख लें, वापस री रिलीज हुई है। तो जब वो आई थी तब लोगों को इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब लोग दीवाने हो रहे हैं, जी यू नो, नाउ इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट। सो आप नहीं कह सकते कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से वक्त क्या चल रहा है। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे मुझे तो उनकी एक्टिंग में या उसमें कोई कमी नहीं लगी, जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। इनफैक्ट वो जिस तरह का कैरेक्टर था उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। अच्छा, आपके इस गाने पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स रील्स बना रहे हैं। अभी हमने जी। नीरू बाजवा, दिलजीत पाजी को भी रील हाँ बनाते जी। हुए देखा था। तो अच्छा लगता है कि ये लाइमलाइट में चीज़ें आती हैं और आपके गानों पे जब रील बनती है, कैसा महसूस होता है? बेहद खूबसूरत लगता है और जी बेहद अच्छा लगता है जब इतने बड़े कलाकार जी और इंडस्ट्री के जाने माने लोग जी आपकी रील्स बनाए। हाल ही में थोड़े वक्त पहले ऋचा ऋचा जी जो है, ऋचा जी शर्मा जी, उन्होंने बनाई थी। जी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और तब ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई में लोग गाना पसंद कर रहे हैं और ये वाकई में वायरल हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मैम, कई बार आपको लगता नहीं है कि एक गाना 30 सेकंड की रील्स में कई बार सिमट के रह जाता है? मेहनत पूरे गाने पे होती है, लेकिन कई बार रील्स इतनी चल पड़ती है कि आदमी सिर्फ उसी पे ध्यान देने लगता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गाना इफेक्ट होता है उस रील से भी, जो 30 सेकंड्स के हम बनाते हैं कई बार? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं जी है। नेगेटिव इफेक्ट तो कोई भी जी पड़ता ही नहीं कहीं से भी देखा जाए तो, जी क्योंकि अगर वाकई में लोगों लोगों को अगर वो 30 सेकंड या 60 सेकंड, नब्बे जी सेकंड जो भी पसंद आए, तो वो बस गाना पसंद आएगा तो वो जरूर जाकर पूरा गाना सुनेंगे ही सुनेंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे। जी। ये गाना है क्या आखिर, वो जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट है। अच्छा, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, सरबजीत के लिए आपने इतने बेहतरीन नगमे गाए। जी। आपको क्यों लगता है कि कई बार चीज़ें स्पॉटलाइट में आने में देरी लगती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार इतने प्यारे नगमे हम सुनते हैं, उसके पीछे किसकी आवाज़ है कई बार हम नहीं पता लगा पाते, लेकिन जब एक तरफ आपका ये गाना आता है, हम पता लगा पाते हैं कि अरे ये कल्पना है जिन्होंने इसमें भी गाया था, ऐसे भी गाया था। तो स्पॉटलाइट में आने में क्यों देरी कई बार लगती है मैम? देरी क्यों लगती है? क्या है, ये एक जर्नी के जी हिसाब से ही देखूंगी मैं। अपनी जो जर्नी है, जी वो भी गाना लोगों को बहुत पसंद जी आया था। लेकिन ये गाना ज्यादा लोगों जी को पसंद आ रहा है बिकॉज इट्स अ लव सॉन्ग। डिपेंड करता है। दैट सॉन्ग वाज अगेन, जी इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बट इट वाज अ सिचुएशनल सॉन्ग। जी जो हरियाणवी कैरेक्टर है कि अंग्रेजी गाना गा रही है, और यू नो वो शर्मा जी को इम्प्रेस जी करने के लिए वो जी अंग्रेजी में गा रही है, एकदम हरियाणवी एक्सेंट में। तो वो एक सिचुएशनल गाना था जी बेसिकली। गाना खूबसूरत था, लेकिन अंग्रेजी में भी था, और जी हमारे यहाँ की तादाद जो है हिंदी सुनने वाली है, जी तो वो भी फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। जी। बट आई एम सो हैप्पी कि फाइनली ये गाना, इतना खूबसूरत मेलोडी जो मुझे गाने मिली है, बड़ी खुशकिस्मती समझती हूँ मैं इसे। जी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे सुनने में आई थी कि जब आप संजय लीला बंसाली साहब से मिले, तो आपने एक चीज़ छुपाई कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते नहीं थे कि ये जो गाना है ये आपके हाथ से जाए, बिकॉज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है संजय लीला बंसाली साहब के क्राफ्ट में गाने को मिलता है आपको। जी तो जी। जब आपने उनको उसके बाद बताया, जब आपने गा दिया, उनका रिएक्शन कैसा था? व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही वाज सरप्राइज्ड एंड ही वाज लाइक, अरे आपने बताना चाहिए था। जी जी। बट कोई नहीं, आप बोले कोई, अब जो करेक्शंस हैं वो हम आगे करते हैं। और बाकी अच्छा लग रहा है गाना, आवाज अच्छी लगी। इस तरह से ही अप्रिशिएटेड एंड उनको और प्यार आ गया होगा मुझ पे, बस। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि मैटरनल ग्रैंडफादर हैज़ वर्क विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन, आपका हमेशा से ही जो एनवायरनमेंट रहा है वो म्यूज़िक का रहा है। जी जी। कोई ऐसी बातें आपके जहन में कभी आपके फैमिली में डिस्कस होती हैं? क्योंकि वो म्यूज़िक का क्या दौर था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन साहब, क्या उस टाइम के म्यूज़िक और इस टाइम के म्यूज़िक को कितना अलग आप पाते हैं आज के दौर में? उस टाइम की म्यूजिक जैसे घर में सुना है, जी हमेशा से ही, जैसे घर में जी माहौल है और इस तरह की बातें, बहुत सारे किस्से जी कहानियां उस जमाने के और चलते रहते हैं घर में। जी तो मैं ये मानती हूँ कि म्यूजिकली चीजें, ऐसा लोगों को लगता भी है कि कम हो गई हैं। जी जो सुरीले गाने पहले बनते थे वो अभी बनते, बट जी मैं इससे अग्री नहीं करती। गाने आज भी बहुत खूबसूरत बनते हैं। जी पहले लोग मेहनत ज्यादा करते थे, जी और आज थोड़ा लोग मेहनत से कतराते हैं, और थोड़ा
मतलब अपने अपने लेवल्स पे कर ही रहे हैं, बट आई थिंक पहले का जमाना अलग था, और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से भी उन्हें ना चाहते हुए मतलब मेहनत तो करनी ही जी पड़ती थी कि एक गाने को अगर आपको लाइव गाना है और वो इतना परफेक्ट साउंड करना चाहिए, उतना ही सुर में, तो वो उस एक गाने के लिए वो 20-25 दिन अपने जी देते थे, और बिल्कुल बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी, उस तरह से वो प्रोसीजर था। अब जमाना बदलने से चीजें बदली हैं और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो फिर और समय भी नहीं है, जी। फास्ट हो गई है जिंदगी। तो आई थिंक वो चीजें हैं जो मैटर करती हैं, बाकी और मुझे नहीं लगता कि म्यूजिकली कहीं कुछ अफेक्ट हुआ है। अच्छा, संजय लीला बंसाली साहब के बाद कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जिनके क्राफ्ट में कल्पना वो करना चाहती हैं? अ, और मैं ये कहूंगी कि जी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जी बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्मों में गाना चाहूंगी मैं। जी सबसे पहले अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो जी। रहमान साहब हैं जिनके साथ काम वाह। करना है, प्रीतम दा जो वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर हैं, अजय अतुल जी हैं, जी एस एस है सलीम सुलेमान साहब। जी। जी, फिल्म मेकर्स की बात करें तो इम्तियाज अली है, उनकी वाह फिल्मों में गाना गाना चाहूंगी जी। इस तरह से बहुत शाल भारद्वाज जी, बहुत वाह सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करना है जी। वाह। बहुत मधुर आवाज़ है मैम आपकी। मुझे लगता है कि इस गाने के बाद, हीरा मंडी के जो गाना आपने गाया, इसके बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपको आए होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आए होंगे, लेकिन आप खुद भी अब अपना सोलो सॉन्ग्स ला रहे हैं। कितनी तैयारी है, क्या लाने वाली हैं, क्या सरप्राइजेज़ हैं, अगर आप थोड़ा बता पाएँ? सरप्राइजेस बिल्कुल हैं, और जी अभी कुछ ना कुछ, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले जी। ही शूट किया है अपना म्यूजिक वीडियो, वाह। और आने वाले वक्त में बहुत म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, और मुझे पता है कि मेरे फैंस और जो जी लोग मुझसे प्यार करते हैं वो बड़े बेसब्री से इंतजार जी में हैं फिल्म नेक्स्ट क्या आएगा। तो मैं उनको जी यही कहना चाहूंगी कि बस थोड़ा सा इंतजार, जी। और बहुत जल्द कुछ अच्छा सुनने मिलेगा आपको। अच्छा, जाते-जाते एक और सवाल मैम, सिंगर्स में आपको लगता है डिस्पैरिटी है, उतना मेहनताना कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार फ़िल्में गानों से चलती हैं, कई बार कंटेंट से चलती है, लेकिन गाने भी एक अहम किरदार निभाते हैं। पे डिस्पैरिटी देखते हैं आप अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में कई बार? देखिए, गाना जी, गाना अगर अच्छा है जी, तो वो चल भी जाएगा। जी, कंटेंट म्यूजिक फिल्म में दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव जी, हैं, मैं कहूंगी कि सपोर्ट जी, करते हैं एक दूसरे को। अगर फिल्म अच्छी है तो लोग फिल्म जरूर देखने जाते हैं, तो उसमें आपका गाना अगर थोड़ा बहुत रिस्की भी है तो भी वो लोगों के कान तक एटलीस्ट पहुंचता है। जी, और अगर गाना बहुत अच्छा है तो गाने के जरिए भी लोग फिल्में देखते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से ये इट्स लाइक अ टीम वर्क एंड बिजनेस। जी मैम, हम भी ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। आप ऐसे सुरीली आवाज़ में गाते रहिए और हमें ऐसे एंटरटेन करते रहिए, और आपके सरप्राइजेस का जब पिटारा खुलेगा फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, फिर एक अच्छा इंटरव्यू हम आपके साथ करेंगे। अब तक जितने भी आपने गाने गाए, मैं कह सकता हूँ कि ये वो दिल को सुकून देने वाले गाने हैं। थैंक यू मैम टॉकिंग टू अस। भारत 24 का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।